हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक जानदार और शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको आपके एग्जाम में उपयोगी साबित होने वाली है। यह क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अर्थ एवं उनकी परिभाषा। हम इन्हें विस्तृत रूप में समझेंगे। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य के पास होनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य को असीमित स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का तात्पर्य पशुओं की तरह मनमानी नहीं करना है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न समय के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा। अब हम स्वतंत्रता को विभिन्न समय के अनुसार समझेंगे। पहला समय है प्राचीन समय, दूसरा है मध्य, तीसरा है आधुनिक। पहला प्राचीन समय को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्राचीन युग दास प्रथा का युग था। इस युग में स्वतंत्रता विशेषाधिकार को प्राप्त थी। जो शासन के संचालन में भाग लेता था, दास वर्ग को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसीलिए प्राचीन समय में स्वतंत्रता की संकल्पना नहीं की गई है। मध्य युग, दूसरा जो है टॉपिक मेरा मध्य युग का है। मध्य युग को धार्मिक युग कहते हैं। इसमें मनुष्य का जीवन धर्म पर आधारित था, इसलिए मध्य युग में स्वतंत्रता की संकल्पना नहीं की जाती है। तीसरा है आधुनिक समय। आधुनिक युग का जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही मनुष्य की भूमिका बढ़ गई। आधुनिक युग में ज्ञान, विवेक, तथ्य की प्रधानता दी गई है। मनुष्य स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता मानता है। आधुनिक युग उदारवाद, स्वतंत्रता, न्याय आदि का अवलोकन कर उभरता है। विभिन्न विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा। अब हम विभिन्न विचारकों के अनुसार उनके द्वारा दी गए जो थिंक है, थाउट है, उन्हें हम समझेंगे। जैसे है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ कानून नहीं। लास्की क्या बोलता है? लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ पशुओं की तरह मनमानी नहीं करना चाहिए, बल्कि एक वास्तविक स्थापना से है जिससे मनुष्य अपने सर्वलैंगिक विकास की अवसर प्रदान कर सके। तीसरा है ग्रीन। ग्रीन कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का। स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा सामाजिक स्वतंत्रता, चौथा नागरिक स्वतंत्रता, पांचवा आर्थिक स्वतंत्रता। पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य की उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक स्वतंत्रता का संबंध जंगल का दूसरा नाम है। इसका अर्थ है मनुष्य के किसी कृति पर प्रतिबंध न होना। प्रकृति स्वतंत्रता का अवलोकन मनुष्य रूसो से है। रूसो द्वारा रचित सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्य स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। लास्की के राज्य के कार्य में सक्रिय भाग लेने की शक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता में मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। पहला निर्वाचित होने का अधिकार, दूसरा मतदान देने का अधिकार, तीसरा उच्च शिक्षा होने पर सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार आदि। तीसरा है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी के प्रति भेदभाव यानी अमीरी, गरीबी, काला, गोरा, जाति, लिंग इत्यादि में असमानता नहीं करना चाहिए। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसे सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। चौथा नागरिक स्वतंत्रता। यह नागरिक को कानून और संविधान द्वारा प्राप्त होता है। नागरिक स्वतंत्रता कभी निरंकुश और असीमित नहीं हो सकता। यह मनुष्य को राज्य या ग्राम के सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। पांचवा आर्थिक स्वतंत्रता। मनुष्य जितना परिश्रम करता है उसके बदले में मनुष्य को उतना परिश्रम अवश्य मिलना चाहिए जिससे वह अपने मूलभूत इकाइयों को प्राप्त कर सके। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू।